कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्पेशल रीजन के भी शांत लगते हैं। उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, उनके पास भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी पैसों की टेंशन, कभी फ्यूचर का कंफ्यूजन, कभी रिलेशनशिप का प्रेशर। फिर भी वो लोग अंदर से ज्यादा स्टेबल लगते हैं। और जब हम उन्हें देखते हैं तो एक सवाल नेचुरली दिमाग में आता है, ये लोग इतने काम कैसे रहते हैं? ये इतना ओवरथिंक क्यों नहीं करते जितना मैं करता हूँ? आज के इस वीडियो में इस सवाल के सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, खुश रहना ना लक का गेम है, ना पर्सनैलिटी का। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग खुशी का कनेक्शन डेली हैबिट से होता है। छोटी छोटी हैबिट्स जो दिमाग को धीरे धीरे एक अलग डायरेक्शन में ट्रेन कर देती हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को बैकग्राउंड नॉइज की तरह मत सुनना, धीरे धीरे सुनना, सोच के सुनना, क्योंकि शायद आपको ये रियलाइज हो जाए कि जो चीज़ आप बाहर ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आपके कंट्रोल में है। हम अक्सर सोचते हैं, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, बस ये गोल अचीव हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दो नई आ जाती हैं। एक गोल अचीव होता है, दूसरा प्रेशर शुरू हो जाता है, और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, मेंटली टायर्ड, इमोशनली ड्रेन्ड। कुछ लोग इस लूप को समझ चुके होते हैं। वो ये सब नहीं पूछते सब परफेक्ट कब होगा, वो पूछते हैं इस इम्परफेक्ट सिचुएशन में मैं खुद को कैसे संभाल सकता हूँ। यही डिफरेंस है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं 7 ऐसी हैबिट्स जो आपको खुश कर सकती हैं। हैबिट 1, वो लोग हर बात को पर्सनल नहीं बनाते। खुश रहने वाले लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ चुके होते हैं, हर चीज उनका रिफ्लेक्शन नहीं होती। अगर कोई उनसे रूट बात करके चला गया तो वो तुरंत ये नहीं सोचते मैंने क्या गलत किया। वो थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं, और फिर खुद से कहते हैं हो सकता है इसका मूड खराब हो, इसलिए ये अपनी प्रॉब्लम में हो और ये मुझ पर चिल्ला कर चला गया हो। साइकोलॉजी कहती है जब हम हर चीज को पर्सनल बना लेते हैं तो हम अपने दिमाग पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल देते हैं। कुछ लोग इस अननेसेसरी बर्डन को उठाना ही बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो केयरलेस होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सिलेक्टिव होते हैं। वो डिसाइड करते हैं किस बात को दिल तक ले जाना है और किस बात को वहीं छोड़ देना है। हैबिट 2, वो कंपैरिजन के जाल में नहीं फंसते। कंपैरिजन सबसे साइलेंट हैप्पीनेस किलर है। सोशल मीडिया खोलते ही हम किसी ना किसी से अपनी लाइफ कंपेयर करने लगते हैं। किसी का करियर बेटर है, किसी का लाइफस्टाइल बेटर है, और किसी का कॉन्फिडेंस। कुछ लोग ये जानते हैं कि कंपैरिजन का गेम कभी जीता नहीं जा सकता, क्योंकि आप दूसरों की सिर्फ सक्सेस देखते हो, स्ट्रगल नहीं। साइकोलॉजी इसे कहती है फॉल्स बेंचमार्किंग। कुछ लोग अपनी जिंदगी का स्केल दूसरों से नहीं, खुद से बनाते हैं। मैं पिछले साल से बेटर हूँ या नहीं, बस ये क्वेश्चन काफी होता है। हैबिट 3, वो फीलिंग्स को दबाते नहीं हैं। एक कॉमन मिथ है, कुछ लोग कभी सैड नहीं होते। सच ये है, कुछ लोग सैड होते हैं, लेकिन वो उस सैडनेस से लड़ते नहीं हैं। वो कहते हैं ठीक है आज मन हैवी है। वो इमोशंस को लेबर नहीं करते। वीकनेस, फेलियर, प्रॉब्लम। साइकोलॉजी कहती है जो इमोशन को एक्सेप्ट कर लेता है वो इमोशन उतनी ही जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। जो लोग इमोशंस को दबा देते हैं वो ही रात को ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। हैबिट 4, वो छोटी खुशियों को भी नोटिस करते हैं। कुछ लोग हर दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं। वो सिंपल चीजों को स्पेशल मान लेते हैं। सुबह की शांत हवा, चाय का पहला सिप, किसी की स्माइल स्माइल। साइकोलॉजी कहती है दिमाग वही चीजें रिपीट करता है जिस पर हम अटेंशन देते हैं। जब हम छोटी खुशियों पर अटेंशन देना शुरू कर देते हैं तो दिमाग नेगेटिविटी को ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में डाल देता है। इसलिए अपने जीवन में खुश रहने के लिए हमें हमेशा खुश चीजों पर कंसंट्रेट करना चाहिए, दुखी चीजों पर नहीं। हैबिट 5, उनका सेल्फ टॉक सॉफ्ट होता है। कुछ लोग अपने आप से दुश्मन जैसे बात नहीं करते। वो खुद को गाली नहीं देते। वो खुद को हर गलती पर जज नहीं करते। वो कहते हैं गलती हुई है, कोई बात नहीं, आगे चलकर इसी से सीखेंगे। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका दिमाग आपकी आवाज को ट्रुथ मान लेता है। इसलिए जो आप खुद से कहते हैं वो आप बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खुद के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अपने खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो और आप पॉजिटिव बनने की राह पर तुरंत चल पड़ेंगे। हैबिट 6, वो कंट्रोल छोड़ देते हैं। कुछ लोग हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। वह मान लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, उनसे लड़ा नहीं, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो जानते हैं कुछ चीजें सिर्फ एक्सेप्ट की जा सकती हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है प्रैक्टिकली सोचना और छोटी छोटी बातों को दिल दिमाग पर नहीं लेना और उनसे दुखी नहीं होना। वो लोग खुद से कहते हैं मैं एनर्जी सही जगह लगा रहा हूँ, इसलिए वह ज्यादा दुखी नहीं होते हैं और खुद में खुश रहने की ज्यादा कोशिश करते हैं। हैबिट 7, वो रेस्ट को गिल्ट के साथ नहीं जोड़ते हैं। कुछ लोग रेस्ट लेने पर शर्मिंदा नहीं होते।
वो जानते हैं थकना ह्यूमन माइंड का एक नेगेटिव शिकार है। साइकोलॉजी कहती है ओवरवर्क माइंड कभी पीसफुल नहीं होता है। अगर कोई नॉर्मल आदमी रिलैक्स करते वक्त खुद को कोसता है, खुद को गाली देता है और सोचता है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ, वो गलत है। जब एक नॉर्मल आदमी रेस्ट करता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि रेस्ट करना नॉर्मल है, क्योंकि इंसान दिमाग हाथ पैर चलाकर फिजिकली और मेंटली थक जाता है। इसलिए ह्यूमन माइंड के लिए रेस्ट करना नॉर्मल और एट द एंड बहुत ज़रूरी है। खुशी का मतलब प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं होती। खुशी का मतलब होता है प्रॉब्लम्स के साथ भी खुद को संभाल पाना। अगर आपने इस वीडियो से सिर्फ एक हैबिट भी पकड़ ली, तो आप धीरे धीरे अपने दिमाग को नया डायरेक्शन दे रहे हैं। कमेंट्स में लिखिए कौन सी हैबिट आप आज से प्रैक्टिस करोगे। और अगर आपको ऐसे डीप साइकोलॉजी वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।